नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। अयोध्या में चल रहे दीपोत्सव के दौरान अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 4,10,000 दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बना, जिसे गिनीज बुक में दर्ज किया गया। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार दूसरी बार कल सीएम पद की शपथ लेंगे, जबकि उनके साथ सरकार में शामिल हो रही जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में बनने वाली नई सरकार में बराबरी की हिस्सेदारी पर अड़ी बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने अपने तेवर तल्ख करते हुए कहा कि उसे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद चाहिए और ये बात बीजेपी आलाकमान को लिखित में देनी होगी। और लखनऊ में कमलेश तिवारी की पत्नी किरण तिवारी को हिंदू समाज पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया। कमलेश तिवारी की 18 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी, जिसकी बड़े स्तर पर जांच जारी है। राजस्थान में फुटपाथ के अचानक धंसने से 2 लोग नाले में गिर गए। राजस्थान के सिरोही में एक नाले के ऊपर बना फुटपाथ का हिस्सा अचानक धंस गया, जिसमें 2 लोग बाइक समेत गिर गए। गनीमत रही कि हादसे में दोनों को मामूली चोट आई। कर्नाटक के शिवमोगा में एक सड़क पर बने गड्ढों को लेकर अपना विरोध जताने के लिए लोगों ने पौधे लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया। यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत से पहले तपस्वी छावनी मंदिर में दिवाली का पहला दिया वीर सावरकर के नाम से जलाया गया। दिल्ली में अगले महीने ऑड इवन स्कीम लागू होने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द्वारका बस डिपो से सीएनजी से चलने वाली नई अत्याधुनिक 104 बसों को हरी झंडी दिखाई। इन बसों में दिव्यांगों के चढ़ने के लिए खास दरवाजा दिया गया है। पंजाब के मानसा में पराली जलाने पर कार्रवाई का विरोध करते हुए कुछ किसानों ने भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में पुलिस चौकी के सामने इकट्ठा होकर पराली जलाई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र के यवतमाल में शिवसेना विधायक संजय राठौड़ का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो चुनाव जीतने के बाद विजय रैली निकालने के दौरान अपने प्रतिद्वंदी के घर के सामने से गुजरे तो अपनी मूंछों पर ताव देते नजर आए। यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम, सीता और लक्ष्मण के पुष्पक विमान की तरह सजाए गए हेलीकॉप्टर से अयोध्या आगमन पर उनका स्वागत किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर रिहा होने के बाद बेंगलुरु पहुंचे कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार का उनके समर्थकों ने एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। विस्तारा एयरलाइंस ने इंदौर से अपनी पहली फ्लाइट शुरू की, जो शनिवार सुबह 8:55 पर इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस दौरान विमान को वाटर सैल्यूट दिया गया। जापान की राजधानी टोक्यो में भारी बारिश की वजह से शहर में हर तरफ बाढ़ जैसे हालात होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अयोध्या में लगातार तीसरे साल भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस बार भी सरयू के तट पर दीपोत्सव मनाते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बना। सरयू तट पर लाखों की संख्या में दीप जगमगा उठे और उसके कुछ देर बाद ही नदी किनारे जोरदार आतिशबाजी भी की गई। दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल और सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे और इस दौरान जो कार्यक्रम वहां पर चलते रहे, उससे एक अद्भुत छटा देखने को मिली। जमीन पर जहां लाखों दिए जगमगा रहे थे, वहीं आसमान आतिशबाजी से रोशनीमय हो रहा था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर सरयू तट पर दीपोत्सव की, जहां पर बेहद भव्य तरीके से, बेहद अलौकिक तरीके से एक श्रृंखला बनाई गई दीपों की। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं सरयू तट पर आसमान में किस तरीके से
आतिशबाजी है। रात के समय जो आसमान है वो एक आतिशबाजी से बिल्कुल जगमगा उठा, जहां जमीन पर सरयू तट पर दीपक अलौकिक प्रकाश प्रज्वलित कर रहे थे, वहीं आसमान इन पटाखों से जगमगा रहा। सरयू तट पर सबसे भव्य तस्वीर तब नजर आई जब वहां एक साथ 4,10,000 दीप जलाए गए। राम की पैड़ी पर 4 लाख से ज्यादा दीप जले और इस तरीके से एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इसके साथ ही अयोध्या में कुल 5,51,000 दीप जलाए गए। भगवान राम की नगरी अयोध्या में पिछले 4 दिनों से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। आज शाम 14 जगहों पर 5,51,000 दिए जलाए गए। सरयू किनारे ये तस्वीर बेहद ही भव्य थी। दीपों की रोशनी में अयोध्या पूरी तरह से राममय नजर आई और इस दौरान लगातार रामधुन वहां पर बज रही थी। और खास बात यह है कि इस दीपोत्सव को सफल बनाने में अयोध्या वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इससे पहले सरयू के तट पर भव्य आरती हुई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सरयू तट पर बने मंच पर सीएम योगी ने सरयू आरती की। इस दौरान हजारों की तादाद में लोग सरयू के तट पर इस आरती के दौरान मौजूद रहे। आरती के साथ हवन के स्वरों से नदी तट गुंजायमान हो गया और पूरी अयोध्या राम भक्ति में डूबी हुई नजर आई। और रीमा पाराशर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो मौजूद हैं अयोध्या में। रीमा, आपने एक एक तस्वीर वहां पर देखी जब दीप जलाए जा रहे थे, जब भव्य आरती हो रही थी। किस तरीके से जो वहां तस्वीर सामने आई, जो खूबसूरती थी, आप कैसे उसको हमको बताएंगे और अभी इस वक्त क्या वहां पर चल रहा है? देखिए, सबसे पहले बता दें इस वक्त यहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पर वो जो 7 देशों की, भारत समेत 6 अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं, कलाकार आए हुए हैं, वो यहाँ पर रामलीला का मंचन कर रहे हैं और खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं ये रामलीला देखने के लिए अलग अलग देशों की। इस वक्त यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो श्रीलंका की हैं। श्रीलंका के कलाकार हैं जो यहाँ पर रामलीला अपने तरीके से अपनी भाषा में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब ये रामलीला हो जाती है उसके बाद इन सभी कलाकारों को पुरस्कार भी दिया जाता है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो ये इस वक्त यहाँ पर अंतिम कार्यक्रम है जो आज के पूरे दिन के, जो सुबह से शुरू हुए थे। पहले झांकी निकाली गई, उसके बाद रामलीला हुई, लेजर शो हुआ, दीपदान हुआ और उसके बाद ये अंतिम कार्यक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। जहां तक आज के अद्भुत दृश्य के और अद्भुत नजारे की हम अगर बात करें तो सीधे तौर पर हमने जो रामायण में पढ़ा है, उत्तर रामायण में जो पूरा एक चैप्टर दिया गया है कि जब राम वनवास खत्म करके लौटे थे तो उस दिन दिवाली कैसे बनी थी और किस तरह से खुशी उल्लास यहाँ के अयोध्या के लोगों में था, वो सभी वर्णन आज सुबह से हमने यहाँ पर देखा। जिस तरह से दिए उस वक्त जले थे उसी तरह से दिए आज जलाने की कोशिश हुई। तो कहीं न कहीं त्रेता युग को कलयुग में स्थापित करने की जो कोशिश है वो हम कहते हैं कि आज एक दिन के लिए ही सही लेकिन की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा, आपने इन तस्वीरों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों से जानकारी के लिए। तो अयोध्या में सरयू के तट पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि यूपी में आधुनिक रामराज को लागू किया गया है। शासन की योजनाएं जिस प्रतिबद्धता के साथ देश के अंदर लागू की गई, यह आधुनिक राम राज्य का ही वह उदाहरण है जिनमें बिना भेदभाव के न किसी की जाति देखी गई, न किसी का क्षेत्र देखा गया, न किसी का मत और मजहब देखा गया और शासन की योजनाएं सबके सामने समान रूप से प्रस्तुत की गई, समान रूप से उन्हें उनका अधिकार दिया गया। एक अभिनंदनीय प्रयास हुआ है और उसी अभिनंदनीय प्रयास की कड़ी है कि आज भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता नहीं, आज उस स्थिति में भी पहुंच चुका है। अयोध्या के दीपोत्सव के दौरान जबरदस्त लाइटिंग की व्यवस्था वहां पर की गई थी। अयोध्या में भव्य लाइटिंग देखते ही बन रही थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर रात के समय पूरी तरह से अयोध्या रोशनी के रंग में नहाई हुई नजर आई। इस दौरान यहां पर लेजर शो का आयोजन किया गया और इन्हीं लाइटिंग के माध्यम से 3D रामलीला का भव्य चित्रण यहां पर किया गया। इस दौरान लगातार पूरी रामधुन सरयू के तट पर सुनाई दी। ये 2 तस्वीरें आप उसी लाइट शो, लेजर शो की देख पा रहे हैं जो कि इस देव दीपावली के मौके पर अयोध्या में आयोजित किया गया था।
दीपोत्सव इसको नाम दिया गया। लगातार तीसरे साल इस दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दीपोत्सव में कई देशों के कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया। इस दौरान राम, सीता और लक्ष्मण के हेलीकॉप्टर से अयोध्या आगमन का प्रतीकात्मक मंचन भी किया गया। विदेशी मेहमान फिजी की डिप्टी स्पीकर वीना भटनागर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके अलावा करीब 32 सांस्कृतिक दलों और रामलीला मंडलियों से जुड़े 1000 कलाकारों ने झांकी निकाली। आप सभी से अनुरोध है व्यवस्था को पांच तस्वीरें आज दिन भर क्या हुआ अयोध्या में उस बात को बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर जो कि पुष्पक विमान का उसको रूप दिया गया था, उससे राम और सीता का अयोध्या में आगमन होता है और फिर उसके बाद भव्य स्वागत किया जाता है राम सीता का। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती उतारकर तिलक लगाकर राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत करते हैं। और एक और तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर 5,51,000 दियों को तैयारी करते हुए उनकी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अयोध्या में सीएम योगी ने अयोध्या का नाम लेकर पहले तो विपक्ष को निशाने पर इस दौरान लिया और उसके बाद उन्होंने अयोध्या से ही पाकिस्तान को चेतावनी भी दी। की कड़ी है कि आज भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता नहीं। आज उस स्थिति में भी पहुंच चुका है। आज हमने तो दुनिया के अंदर हमारे ऋषि परंपरा ने जो संदेश दिया, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम, तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सदैव हमने अंगीकार किया। पूरी दुनिया के कुटुंब के रूप में हमने माना, कभी किसी को अनावश्यक परेशान नहीं किया, लेकिन किसी ने हमारे सत्य को ललकारने का प्रयास किया, किसी ने हमारे स्वाभिमान को ललकारने का प्रयास किया, तो फिर उसके मांद में घुस करके उसको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य भी आज भारत का यशस्वी नेतृत्व कर रहा है। 226 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हम लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आपने देखा होगा राम जी की पेड़ी में, पहले राम जी की पेड़ी में क्या व्यवस्था होती थी? पानी आता था, वहीं पड़ता था, सड़ा सड़ा वहीं सड़ता था, लोग परेशान होते थे। अभी कल हम लोगों ने जब उससे प्रारंभ किया है, अब वह हर जी की पेड़ी की तरह ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी में भी आप स्नान कर सकते हैं। दिल्ली में अगले महीने लागू हो रही ऑड इवन स्कीम से पहले सीएम केजरीवाल ने नई बसों की सौगात दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द्वारका सेक्टर 22 डिपो से 104 बसों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस समेत कई आधुनिक सुविधाएं हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकीकृत आपात सेवा 112 का शुभारंभ कर दिया, जिसके बाद अब एक ही नंबर पर कई सेवाएं मिलेंगी। जेजेपी के बीजेपी को समर्थन देने के बाद बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर ने पार्टी छोड़ने के साथ दुष्यंत चौटाला के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के भिंड में दबंगों की जमीन पर कब्जा करने के बाद पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में किसानों की शिकायत के बाद खेतों में कटी फसलों के बारिश से सड़ जाने की शिकायत की जांच के लिए कलेक्टर ने जांच का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक स्कूल के बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से शानदार दिए बनाकर एडीएम को सौंपे और चाइनीज सामानों के बहिष्कार की मांग की। दीपावली पर इस बार तमिलनाडु के रामेश्वरम में पटाखा दुकानों पर खरीदारों के नहीं पहुंचने की वजह से दुकानदारों में मायूसी छाई रही। धनतेरस के मौके पर दिल्ली एनसीआर में सभी मशहूर ऑटो सेक्टर की कंपनियों की ओर से 15,000 से ज्यादा कारों की बिक्री की गई। मुकेश अंबानी ने धनतेरस और छोटी दिवाली के मौके पर बद्रीनाथ पहुंचकर 15 मिनट तक भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। फिल्म सांड की आंख रिलीज होने के बाद अभिनेत्री तापसी पन्नू अपने माता पिता के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना कर फिल्म की सफलता के लिए दुआ मांगी।
अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत से पहले तपस्वी छावनी मंदिर में दीपावली का पहला दिया वीर सावरकर के नाम से जलाया गया। महाराष्ट्र में बीजेपी ने वीर सावरकर को भारत रत्न सम्मान देने का चुनावी वादा किया है और बीजेपी के इस वादे के बाद सियासी माहौल गर्म है। लेकिन इस बीच संत समाज ने वीर सावरकर के नाम दिवाली का पहला दिया जलाकर राजनेताओं को मैसेज दे दिया। अयोध्या के प्राचीन मठों में एक तपस्वी छावनी में महंत परमहंस दास महाराज और उनके शिष्यों ने एक अनूठी शुरुआत की। सावरकर की तस्वीर के सामने दीप जलाए गए और मंत्रोच्चार से उनकी पूजा की गई। अयोध्या में दीपोत्सव के साथ वीर सावरकर का सम्मान एक नई शुरुआत है। पूजा पाठ के बाद मठ में जमकर नारेबाजी हुई। हिंदुत्व विचारधारा के समर्थक वीर सावरकर के अयोध्या में इस सम्मान के अपने धार्मिक और राजनीतिक मायने हैं। इस बार की दिवाली प्रथम दीपक वीर सावरकर के नाम जलाया गया। वीर सावरकर परम राष्ट्रभक्त थे। देश को आजाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी और वीर सावरकर का जो विचार था कि राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। दीपोत्सव के कार्यक्रम की वजह से अयोध्या में माहौल राममय है और महंत परमहंस दास जी ने इसमें सावरकर के जरिए राष्ट्रभक्ति को भी मिला दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। वंदे मातरम। सावरकर का नाम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान सुर्खियों में आया जब बीजेपी ने उन्हें भारत रत्न देने का वादा किया। इस प्रस्ताव पर भले ही विरोधी दलों को ऐतराज हो, लेकिन अयोध्या के महंत परमहंस दास का समर्थन पूरी तरह से सरकार को है। वीर सावरकर को बहुत पहले भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकार जो कांग्रेस सरकार थी तो सिर्फ देश विरोधी लोगों को चिन्हित किया करती थी। जो राष्ट्र के लिए मर मिटने वाले लोग थे, देश की आजादी में जिनका बहुत बड़ा योगदान था और देश की संस्कृति को बचाने में जिन लोगों ने पूरे जीवन को निछावर कर दिया, ऐसे लोगों को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया है। हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि वर्तमान सरकार जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है, तो ये राष्ट्रभक्तों को सम्मान दे रही है। तपस्वी छावनी मठ के महंत और दूसरे साधुओं ने उम्मीद जताई कि सावरकर को जल्द ही भारत रत्न मिलेगा और दावा किया कि वो दिन उनके लिए बेहद खुशी का होगा। महाराष्ट्र में नई सरकार पर पेंच फंस गया है। शिवसेना 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले की अपनी मांग पर अड़ गई है और संकेत है कि बीजेपी अगर 50-50 का फॉर्मूला नहीं मानती है तो शिवसेना कड़ा रुख अख्तियार कर सकती है। उन्होंने बीजेपी के सामने अपनी मांग खुलेआम रखने से परहेज नहीं किया। एक मुखी ठहराव हुआ है, एक मुखी ठहराव लेके सारे अधिकार उद्धव जी को दिए गए और उद्धव जी को यह भी बताया गया कि 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहेगा शिवसेना का, 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और मंत्रिमंडल में आधे आधे मंत्री दोनों के रहेंगे। मेजोरिटी जिसके संगात जाएंगे उस मेजोरिटी के संगात हम भी जाएंगे। हमारे पीछे अगर कोई भी दोस्त ने हमको लिफ्ट कराने का वादा किया तो उससे कर लेंगे। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में शिवसेना के विधायकों की बैठक हुई। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने नए चुनकर आए सभी विधायकों की आरती उतारी और तिलक किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे खड़े रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में सरकार बनाने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई और तय हुआ कि शिवसेना बीजेपी के साथ 50-50 फॉर्मूले से पीछे नहीं हटेगी। शिवसेना को जो इलेक्शन के पहले जबान दी गई थी और 50-50 का फॉर्मूला था वो लिखित स्वरूप से देना चाहिए और उसके बाद में सरकार स्थापन होगी और हमने हमारे सर्वाधिकार जो है आदरणीय उद्धव जी को दे दिए, जो कि उद्धव जी जो निर्णय लेंगे वो हमारे ऊपर बंधन था। शिवसेना के नेताओं ने मुंबई में आदित्य ठाकरे के पोस्टर लगा दिए हैं जिन पर आदित्य को भावी सीएम के तौर पर पेश किया गया है। महाराष्ट्र में सरकार की कमान संभालने का मौका शिवसेना गंवाना नहीं चाहती, इसीलिए शिवसेना एक ओर जहां बीजेपी पर दबाव बना रही है वहीं एनसीपी से नजदीकी दिखाई जा रही है। शिवसेना और बीजेपी में तनातनी देखते हुए शरद पवार ने बड़ा दांव चल दिया और कहा कि शिवसेना की 50-50 वाली डिमांड में कुछ भी गलत नहीं है। यानी एनसीपी भी संकेत दे रही है कि अगर शिवसेना प्रस्ताव रखती है तो एनसीपी उसे समर्थन देने पर विचार कर सकती है। वहीं शिवसेना को समर्थन देने के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख भी नर्म है। जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें जश्न का माहौल नहीं, हमें विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है, फिर भी हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ है, खुशी मना रहा है। वो सत्ता में होना है, आना है, उनकी भूमिका क्या है इस पर पहले चर्चा हो, बाद में हमारी भूमिका हम बताएंगे। अगर उन्होंने अलायंस करके चुनाव लड़ा है तो उनकी भूमिका पहले तय होना चाहिए,
बाद में हमारी भूमिका पे हम लोग अपनी बाजू रखेंगे। एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से शिवसेना आसानी से महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है और इसीलिए बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी है। और इसीलिए महाराष्ट्र में नई सरकार का पेंच फिलहाल फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में एनडीए के पास 161 सीटें हैं और यूपीए के पास 98 सीटें हैं। अगर एनसीपी शिवसेना के साथ मिल जाती है तो उसके पास 110 का आंकड़ा होगा, लेकिन यूपीए के समर्थन से यह आंकड़ा 154 सीटों तक पहुंच सकता है, जबकि महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 145 सीटों की ही जरूरत है। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ पोस्ट डालने पर उत्तर प्रदेश के एक युवक को हवालात की हवा खानी पड़ गई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक युवक को हथियार रखने के साथ साथ फेसबुक पर हथियार का फोटो डालने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ की उपजेल मुंगेली से 4 कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए कई जगहों पर नाकेबंदी की गई। दीपावली के मौके पर यूपी के शाहजहांपुर जिले में खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की कई दुकानों पर छापेमारी कर सैंपल जब्त किए। यमुना नदी की सफाई के लिए मथुरा में 480 करोड़ की लागत से बन रहे ट्रीटमेंट प्लांट का ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने निरीक्षण करते हुए कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कांग्रेस पार्षद पप्पू यादव का गोविंदा स्टाइल में आपके आ जाने से गाने पर डांस वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस को जियो वर्ल्ड सेंटर में दिवाली से पहले एक शानदार पार्टी दी। पंजाब के पठानकोट में इंडो पाक सीमा पर शहीद परिवारों ने जमा होकर बीएसएफ के जवानों को मिठाइयां खिलाकर पटाखे चलाए। रूस के एक सैनिक ने साइबेरिया स्थित एक सैन्य प्रतिष्ठान में अपने सहकर्मियों पर गोलाबारी कर दी, जिसमें 8 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 2 सैनिक घायल हो गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी भयंकर आग से 50 से ज्यादा बिल्डिंग खाक हो गई हैं। वहीं आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 4 नवंबर से ऑड इवन स्कीम लागू होने से पहले दिल्ली वासियों को 104 नई अत्याधुनिक बसों की सौगात दी। अत्याधुनिक बसों को हरी झंडी दिखाने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और कर्मचारियों के साथ दिल्ली के द्वारका सेक्टर 22 में बने बस डिपो पहुंचे। वहां पर उन्हें पहले पगड़ी बांधी गई और इसके बाद उन्होंने 104 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन नई आधुनिक तकनीक से लैस बसों की खासियत ये है कि इनमें सीसीटीवी कैमरे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन के साथ 7 जीपीएस समेत कई अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। दिल्ली की बस फ्लीट के अंदर जुड़ी हैं, 104 नई बसें आई हैं और इससे लोगों को दिल्ली में ट्रैवल करने में बहुत सुविधा होगी। जैसा हम लोग जानते हैं लगभग 3000 बसें अगले 6 महीने में आने वाली हैं और अगले महीने और मुझे उम्मीद है कि 125 से 150 के बीच में बसें आएंगी। इसके साथ ही इसमें दिव्यांग यात्रियों के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट भी है। इस हाइड्रोलिक लिफ्ट को बस का कंडक्टर रिमोट बटन से कंट्रोल करेगा। जैसे ही कोई दिव्यांग बस में सफर करने के लिए आगे आएगा, बस कंडक्टर रिमोट बटन दबाकर बस से हाइड्रोलिक लिफ्ट को बाहर निकालेगा, जो जमीन से सट जाएगी और फिर इस पर व्हील चेयर बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ेगी, जिसके बाद कंडक्टर बटन से कंट्रोल कर हाइड्रोलिक लिफ्ट को ऊपर उठाते हुए बस के अंदर पहुंचा देगा। वहीं 29 अक्टूबर यानी भाई दूज वाले दिन से दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर शुरू होने जा रहा है और इसके लिए भी सीएम ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बस मार्शल नियुक्त करने की बात कही। तो भाई दूज वाले दिन से 29 तारीख से सभी महिलाओं के लिए बस का सफर, दिल्ली में बस का सफर फ्री हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इससे उनको बहुत सहूलियत मिलेगी। हम उनकी सुरक्षा के लिए बस मार्शल्स की भी नियुक्ति कर रहे हैं। इसके साथ ही इन बसों के अलावा क्लस्टर योजना में 1000 लो फ्लोर एसी बसें भी जल्द ही केजरीवाल सरकार लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो दिव्यांगों, बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के सवार होने और उतरने के हिसाब से डिजाइन की जाएगी। पहले हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार का रास्ता साफ हो गया है। खट्टर रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम पद देकर बीजेपी ने जेजेपी के 10 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया। अब हरियाणा में खट्टर सरकार के समर्थन में 57 विधायक हैं।
इसीलिए बीजेपी के बड़े नेताओं और दुष्यंत चौटाला के साथ मनोहर लाल खट्टर राज्यपाल से मिलने पहुंचे। सरकार को लेकर संशय खत्म हो गया तो खट्टर और बीजेपी नेताओं के चेहरे पर निश्चिंतता नजर आई तो सरकार में शामिल होने जा रही जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला के चेहरे पर मुस्कान दिखी। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और विधायकों का आंकड़ा देखते हुए राज्यपाल ने मनोहर लाल खट्टर को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी तथा 7 निर्दलीय विधायक, ऐसे कुल मिलाकर 57 विधायकों का ये जो दल है, एक सरकार बनाने का हमने दावा पेश किया। उसको राज्यपाल महोदय ने स्वीकार कर लिया है और उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है अगली सरकार बनाने का। मंत्रियों के नाम पर अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर दुष्यंत चौटाला शपथ लेंगे। बीजेपी के साथ खड़े दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को दुत्कारने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस को दुत्कारने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस वो पार्टी है जिसको 1977 से पहले चौधरी देवीलाल जी ने छोड़ा था। उनके साथ जाना या तो चौधरी देवीलाल की सोच को आगे ले जाना है। और हरियाणा प्रदेश में आज कांग्रेस का नेतृत्व वो व्यक्ति कर रहे हैं जिनने 10 साल तक प्रदेश को लूटा। दिलचस्प बात यह है कि इधर दुष्यंत चौटाला के समर्थन से बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, उधर तिहाड़ जेल में बंद उनके पिता अजय चौटाला को 2 हफ्ते की फरलो मिल गई। जो पैरोल हुआ है इट इज अकॉर्डिंग टू रूल। डील का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, ना हम ऐसी राजनीति करते हैं। इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल खत्म हुआ है। जेल मैनुअल कहता है कि उससे पहले वो फरलो पे नहीं आ सकते थे। कोड खत्म हो गया, उनको फरलो मिल गई। छुट्टी का 14 दिन का उनका अधिकार है। दिवाली के मौके पर दुष्यंत चौटाला को दोहरी खुशी मिली है। साल भर के अंदर उनकी पार्टी सरकार में शामिल होने जा रही है। वो खुद डिप्टी सीएम होंगे और दूसरी ओर इस मौके पर उनके पिता अजय चौटाला भी परिवार के साथ शामिल होंगे। इस तरह दुष्यंत चौटाला को दिवाली के मौके पर 2 खुशखबरी मिली। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला हरियाणा में टीचर भर्ती घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और INLD के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई थी। जेल नियम के मुताबिक जो मुजरिम आधी से ज्यादा जेल काट चुका हो उसे 4 साल में 4 हफ्ते के लिए फरलो दिया जाता है। एक बार में 2 हफ्ते के लिए फरलो दिया जा सकता है और उसे 2 हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है। फरलो मुजरिम का अधिकार है, जबकि पेरोल अधिकार के तौर पर नहीं मांगा जा सकता। फरलो के दौरान मिली रिहाई सजा में शामिल होती है, जबकि पेरोल के दौरान मुजरिम जितने दिन भी जेल से बाहर होता है उतनी अतिरिक्त सजा उसे काटनी होती है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर रविवार को 2:15 बजे शपथ लेंगे, लेकिन सरकार बनाने का रास्ता बीजेपी के लिए आसान साबित नहीं हुआ। पहले गोपाल कांडा समेत निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने की रणनीति थी, लेकिन शुक्रवार रात अमित शाह से मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला कर लिया और फिर बाजी पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में चली गई। इसके बाद हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मनोहर लाल खट्टर को विधायक दल का नेता चुना गया। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। बैठक के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि जेजेपी और निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनेगी। कौन मंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कितने बनेंगे, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण के बाद तय करेंगे। जो बातचीत वैसे हुई है, उप मुख्यमंत्री एक ही रहेंगे। डिप्टी सीएम के पद पर हुए समझौते के बाद जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया और इसके बाद बीजेपी के लिए गोपाल कांडा की जरूरत खत्म हो गई। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, गोपाल कांडा से पार्टी कोई समर्थन नहीं ले रही है। दैट्स ऑल। गोपाल कांडा ने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन जब विरोधियों और खुद बीजेपी के अंदर कांडा के खिलाफ आवाज उठी तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई। जब दुष्यंत चौटाला समर्थन में आ गए और 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी साथ रहा तो बीजेपी ने गोपाल कांडा का कांटा निकाल फेंका। देने के लिए कोई भी कुछ दे, हम नहीं ले रहे। लेकिन दुष्यंत चौटाला के बीजेपी के साथ जाने पर कांग्रेस उखड़ गई। पार्टी ने दुष्यंत चौटाला के भरोसे हरियाणा में सरकार बनाने की आस लगाई थी। वोट क्या घुस लिया, सपोर्ट किसी को, ये कोई पहली दफा नहीं किया इन्होंने। पहले भी मैंने कहा था, जब पिछली बार भी मुख्य विपक्षी दल बन के आए थे और मैंने कहा था ये मुख्य विपक्षी दल नहीं है, सहयोगी दल है। वोट किसी की, सपोर्ट किसी। आप बराबर कर रहे थे, बी टीम है। अभी वो तो साबित कर दिया, साबित हो गया। वोट किसी की, सपोर्ट किसी को। कांग्रेस ने दुष्यंत चौटाला को अपने साथ लेने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही और बाजी बीजेपी के हाथ लगी। पंजाब के बठिंडा में फूड डिलीवरी की आड़ में ड्रग की सप्लाई करने वाले एक शख्स को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से ड्रग्स की गोलियां भी बरामद की गई है।
एसटीएफ के मुताबिक वो परशुराम नगर में गश्त कर रही थी, तभी उनको एक नामी फूड कंपनी का बैग लिए हरप्रीत नाम का युवक पैदल जाते हुए दिखाई दिया। एसटीएफ को शक हुआ तो उन्होंने युवक को पकड़ा और उसका बैग खंगाला, जिसके अंदर से उन्हें 14,500 नशीली गोलियां बरामद हुई। आरोपी ने बताया कि वो पिछले 1 साल से जानी मानी फूड डिलीवरी कंपनी के बैग में ड्रग्स रखकर इधर उधर सप्लाई कर रहा था। हालांकि आरोपी को एसटीएफ ने पुलिस को सौंप दिया है, जिसे पुलिस कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी के आगरा में एक पटाखा बाजार में आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप अख्तियार कर लिया। ये पटाखा मार्केट सदर बाजार के सुल्तानपुर बाजार में है, जहां दिवाली के मद्देनजर जोर शोर से पटाखे बेचे जा रहे हैं। लेकिन अचानक से बाजार में आग लग गई, जिसके बाद वहां आग और धुएं के बीच रॉकेट, अनार और बॉम्ब समेत कई फुलझड़ियां और पटाखे हवा में इधर उधर फूटने लगे, जिससे बचने के लिए आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर भाग गए और बाजार में भगदड़ मच गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में लगी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि बहुत ज्यादा लोग हताहत नहीं हुए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। ये आगरा की तस्वीर, जहां पर पटाखा मार्केट में आग लगने के बाद जबरदस्त आगजनी हुई है। बीजेपी की तरफ से वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के वादे पर सियासत जारी है, उसके बीच कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में अहम योगदान देने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की है। ये मांग आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद और पार्टी के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने की है। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के लिए भारत रत्न देने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने मोहाली में हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह हवाई अड्डा करने की भी गुजारिश की है। मनीष तिवारी ने तीनों शहीदों को अगले साल 26 जनवरी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग रखी है। पीएम मोदी को लिखी अपनी चिट्ठी ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए मनीष तिवारी ने लिखा कि सरकार अगर ऐसा करती है तो ये फैसला 124 करोड़ भारतीयों के दिल और आत्मा को छू लेने वाला होगा। मनीष तिवारी पहले भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और शहीद उधम सिंह को भारत रत्न देने की मांग सरकार से कर चुके हैं। कांग्रेस ये मांग इसलिए फिर से उठा रही है क्योंकि बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में सावरकर को भारत रत्न देने का वादा किया था, जिस पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी ये सम्मान देने की सलाह दी थी। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का बेंगलुरु पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिलने के बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचने पर कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बेंगलुरु के एक इलाके में मंजू नाम के कुख्यात बदमाश को 3 लोगों ने दिन दहाड़े सबके सामने हमला कर मार डाला। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। आगरा के रिहायशी इलाके में जूते के लिए सोल बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला जेल के कैदियों की दिवाली यादगार बनाने के लिए मारवाड़ी युवा मंच ने कैदियों के बीच मिठाइयों के साथ नए कपड़े बांटे। मुंबई के मातोश्री में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने चुनकर आए सभी शिवसेना विधायकों को तिलक लगाकर आरती उतारी। इस दौरान पहली बार विधायक चुनकर आए अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भी तिलक लगाया। आगरा क्षेत्र में लगातार बारिश से गेंदे की 70% फसल खराब होने की वजह से पिछले साल के मुकाबले इस साल फूलों के भाव दोगुने हो गए। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ की 103 बटालियन के हेडक्वार्टर में दिवाली मेला लगाया गया, जिसका जवानों और उनके परिवारों ने जमकर लुत्फ उठाया। यूपी के प्रयागराज में हनुमान जयंती के मौके पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें हनुमान जी का वेश धारण किए एक बच्चे ने सबका दिल जीत लिया। दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच होने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए सैनिकों ने जोरदार अभ्यास किया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल की संध्या आरती अनोखे तरीके से की गई। मंदिर में पारंपरिक आरती के दौरान फुलझड़ियां भी जलाई गईं और भगवान को दिखाते हुए आरती की गई। इस दौरान गर्भगृह के बाहर श्रद्धालु अपने अपने हाथों में फुलझड़ियां थामे हुए थे और बाबा की आराधना कर रहे थे। हर साल जब भी कोई त्योहार का मौका आता है तो सबसे पहले बाबा महाकाल से इसकी शुरुआत की जाती है, उसके बाद ही लोग त्योहार मनाना शुरू करते हैं।